दो पल की दास्तान। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के वेटिंग लाउंज में अपनी अपनी बारी का सबको इंतज़ार था। भरी हुई कुर्सियों में तमाम देशों के तमाम लोग थे। अनाउंसमेंट हुआ। जिन्हें जिन्हें इस विशेष जहाज़ के अनाउंसमेंट का इंतज़ार था वे उठ खड़े हुए और लाइन में गेट की ओर बढ़ने लगे। दूर लगी कुर्सियों की लाइन से वो भी उठी, थोड़ी सी मोटी लेकिन चुस्त, अपनी साड़ी को संभालती हुई। उसके कद काठी हाव भाव और चलने के स्टाइल से मैंने उसको पहचान लिया। पुकारा, मंदिरा। वह चौंक कर अकचका कर इधर उधर देखने लगी। मैंने फिर से पुकारा, मंदिरा, मैं हूँ इधर। वह लपकती झपकती हुई आई और मुझसे लिपट गई। पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहीं रहती हो क्या? नहीं, बेटे के पास अमेरिका गई हुई थी, वहीं से लौट रही हूँ घर। तुम कैसे? मैं? मंदिरा ने लंबी सांसें भरी। मैं तो यहीं रहती हूँ, कुछ दिनों के लिए भारत जा रही हूँ, घरों में शादियाँ हैं। फिर बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह दिल्ली की धरती तक पहुँचने पर ही रुका। हमारी सीटें दो जगहों पर थीं। प्लेन के अंदर पहुंचकर आसपास की सीटों पर बैठे लोगों से विनय अनुनय करके हमने अपनी सीटें बदलवा लीं। उनसे कहा, कॉलेज के बिछड़े शादी के बाद लगभग 35 सालों बाद हम मिल रहे हैं। यात्रियों ने स्थिति की गंभीरता, मधुरता, जीवंतता और हमारी आवाज़ की व्यग्रता को महसूस करते हुए, हंसते हुए हमारी बात मान ली थी। बदल गई थी परिस्थितियाँ, फिर भी नहीं बदल पाई थी जो प्रायः अधेड़ उम्र की दो महिलाओं का खोया बचपन, बीता यौवन जो उनकी बातों में लौट आया था। विवाह के बाद तो हम बिछड़ ही गए थे। मंदिरा का विवाह मेरे ब्याह के कई सालों बाद हुआ था। वह कई सालों तक उसी कॉलेज में पढ़ाती रही थी जहाँ मैं भी पढ़ाती थी। लगभग 6 साल बाद मुझे किसी ने बताया था कि मंदिरा का विवाह किसी डॉक्टर से हो गया है और वह भारत से दूर कहीं चली गई है। मंदिरा भारत से बाहर? मुझे सालों कष्ट देती रही थी यह बात, क्योंकि मंदिरा एकदम से भारतीय थी। आचार विचार संस्कार से बेहद भावुक और पारिवारिक। हिंदी यह भाषा तो उसकी धमनियों में रक्त की तरह से बहता था। अपनी माँ और बुआ को छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहती थी। सबसे पहले यही बात याद आई। मंदिरा कहने लगी, तुझे तो पता ही है कि हमारे समय का समाज कैसा था। तब तो किसी की बेटी 20 बरस की हो जाए और बिन ब्याहे बैठी हो तो अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार लड़की के माता पिता का कैसा बैंड बजाते थे। फिर मेरी उम्र तो 25 की हो चुकी थी। उन्हीं दिनों किसी से डॉक्टर साहब का अता पता लेकर कुछ लोग मेरे घर आ गए। वे यानी डॉक्टर साहब भारत आए हुए थे। देखने दिखाने का कार्यक्रम चला। डॉक्टर साहब को मेरी नाटी कदकाठी, चेचक के दाग से भरे मेरे चेहरे, अनाकर्षक शारीरिक व्यक्तित्व की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। फिर मेरे लिए उनके आकर्षक व्यक्तित्व को नापसंद करने का कोई कारण नहीं था। माँ से ज़्यादा बुआ की आंखों में डॉक्टर साहब के लिए एप्रिसिएशन झलक रहा था। तो इस तरह मेरी भूमि से मेरा नाता टूट गया। पर सच बताऊं, सालों लग गए थे मुझे भारत से बाहर आकर लंदन को अपनाने में। हर कदम पर सोचती, यह मेरा देश थोड़े ही है, यह मेरा स्थायी पता थोड़े ही है। तू बता, कैसी चल रही है ज़िंदगी? मंदिरा ने मेरी दोनों हथेलियाँ थाम रखी थी। कहने लगी, लकी है तू। भरे पूरे परिवार नौकर चाकर से सुशोभित जीवन से उठकर जब मैं लंदन पहुंची थी तब समझ में आया था कि सेवक घर में कितनी अहमियत रखते हैं। उनके बिना घर में सन्नाटा सा रहता है। जो सुख घर परिवार के लोगों के बीच साथ साथ रहने में है, वो अकेले रहने में कहाँ। सब अपनी अपनी तकदीर है मंदिरा। यदि आपस में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, तब तो सारे रिश्ते नाते सही हैं। नहीं तो पल भर भी साथ निभाना दूभर हो जाता है। हमारा विमान अचानक हिचकोले खाने लगा था। सीट बेल्ट का
साइन संकेत पटल पर आ गया। हम दोनों ने अपनी अपनी सीट की बेल्ट को बांध लिया। मंदिरा की खुशी छलकी पड़ रही थी। कहने लगी, तुमसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बता ही नहीं सकती। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अचानक आकाश मार्ग पर हम मिलेंगे। हमारी सम्मिलित आकाश में हंसी गूंज गई। हम एक बार फिर से शुरू कॉलेज के दिनों में पहुंच गए थे। वे मस्ती भरे दिन थे, हंसने हंसाने, मूंगफली चबाने, क्लासेस बंक करके पिक्चर देखने के दिन। तब के घरों में मशीनी दुनिया ने घर नहीं बनाया था। इस कारण घर के हर कोने में, हर जगह पर एक दूसरे के लिए प्यार, अपनापन और बातचीत की जगह होती थी। फ़ोन भी हर किसी के घर में नहीं हुआ करते थे। मोबाइल का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था। इस वजह से एक दूसरे के घर जाने, बुलाने, मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहता था। ना तो टीवी था, ना ही गैस का चूल्हा। ठोस धरती पर अंकुरित होते हुए पौधों की तरह बचपन जब बीत गया, तब भी हम लोग हर किसी से जुड़े रहे। बच्चों की तरह मेरी हथेलियों को थामकर मंदिरा पूछ रही थी, और बताना, साथ पढ़ने वाली लड़कियों से कभी किसी से मुलाकात हुई क्या? अपने देश में रहने का कुछ तो फायदा होता ही होगा। मैंने सोचते हुए कहा, कामाख्या से कभी कभी भेंट हो जाती है, किसी शादी ब्याह या समारोह में। वह ठीक है, वहीं पढ़ा रही है जहाँ हम तुम पढ़ाया करते थे। और सब? मैं भी तो अब घर कम ही जाती हूँ। मम्मी पापा रहे नहीं तो जैसे ही मैं दिल्ली चलने लगती थी, पापा पूछते थे, फिर कब आओगी? जब तक माँ रही, हर 2-4 महीने पर फ़ोन करती, बहुत दिनों से तुम आई नहीं। अरे हाँ, याद आया, तुम्हें इंदिरा दी की याद है? हाँ, वही ना, जो बड़ी उम्र में हमारे साथ ही पढ़ने आई थी कॉलेज में। हाँ, वही। उनसे एक बार ट्रेन में भेंट हो गई। वह अब एक गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल बन गई हैं। अच्छा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। क्या कुछ नहीं गुजरी थी उन पर? छोटी उम्र में ब्याह और धोखेबाज पति, तुमको तो पता ही होगा। हाँ, मंदिरा ऐसे बोल पड़ी जैसे बस अभी अभी की बात हो। पहली रात सोकर उठी थी और दूसरी सुबह उन्हें पता चला था कि पति ने पहले से ही किसी औरत को रखा हुआ है। बाप रे मंदिरा, कितना बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। किस मुश्किल से पति से पीछा छुड़ाकर वे माता पिता के घर वापस पहुंची थी और लौट कर पाया था भाई भाभी का व्यवहार बदला हुआ है। सच, उनके माता पिता ने इंदिरा दी को सहारा देकर पढ़ाया लिखाया, और नहीं तो एक नौकरानी से बदतर जिंदगी वे जी रही होती। मंदिरा बोल पड़ी, सच कहूँ, मैं तो उनके पिता माता की तारीफ करूँगी कि वे बेटी का सहारा बन गए। नहीं तो उस समय का फॉर्मूला था कि जहाँ डोली चढ़कर गई हो, वहीं से अर्थी चढ़कर निकलना। शायद अर्थी चढ़ने के लिए ही भेजा जाता था, तब की होती थी जैसी ससुराल। हम दोनों फिर से हंस पड़े, लेकिन इंदिरा दी अपने पाँव पर खड़ी हो गईं। इतना ही नहीं, किसी भी लड़की को शोषण की शिकार पाती हैं तो उसका मनोबल बढ़ाती हैं, उसे अलग से समझा बुझाकर कईयों की तो आर्थिक मदद भी करती हैं। सोचो जरा, एक समय था कि वे खुद के लिए सहारा ढूंढ रही थीं और आज स्वयं सहारा दे रही हैं। मंदिरा प्रफुल्लित थी। यही तो शिक्षा का सदुपयोग है। उन्होंने अपने माता पिता को अपने पास रखा हुआ है। मैं बता रही थी कि उन्होंने अपने माता पिता को ही नहीं, पूरे परिवार को सहारा दिया। बता रही थी कि उनके माता पिता ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, अपने बेटों बहुओं की परवाह नहीं करते हुए मुझे पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। फिर मेरे लिए उनकी सेवा से बढ़कर क्या काम हो सकता है? उनके सरकारी क्वार्टर में उनकी दोनों चाची और बुआ सब ने अपने अंतिम दिन काटे। सबकी एक ही कहानी थी, बहुओं को वे नापसंद थीं। पर क्या तुम्हें याद नहीं है, मंदिरा पूछ बैठी, कि चाचियाँ उनके प्रति कोई ममतालु नहीं थीं कभी? फिर प्रश्न तो जटिल है, पर उत्तर जटिल नहीं। अंधेरी बंद गुफा से
जब बाहर आकर इंदिरा दी ने खुली हवा में सांस ली होगी तो उन्होंने जाना होगा कि घुटन क्या होती है। तभी शायद हर मजबूर की घुटन को दूर करने का जज्बा उनके भीतर जागा होगा। प्रेम का दान जीवन दान से भी बड़ा होता है, नेत्रदान और रक्तदान से भी बड़ा वो तो है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, खासकर अब जबकि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वरना हमारे देश की धरती में प्रेम के बीज पनपते थे, लहलहाते थे। प्रकृति के आंगन में सब कुछ पूर्ववत है मंदिरा। आज भी पतझड़ के मौसम में पत्ते उसी तरह से झड़ते हैं। आज भी अमेरिकी पक्षी रोबिन हो या हमारे देश की कोयल बसंत के आने पर गाना गाती हैं, सूचना देती हैं कि आओ, मौसम ठंड के पंजों से मुक्त हो चुका है। उनकी जीवन शैली में बदलाव नहीं आया है और उन्हें किसी सरमन या प्रीचिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्या मतलब? मंदिरा ने पूछा। मतलब तो एकदम आसान है, लेकिन जटिल भी है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जानता तो बहुत कुछ है पर मानता नहीं। जैसे हम सब जानते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं, है ना? हाँ हाँ, ये हमारी गीता का ज्ञान तो आज संपूर्ण विश्व की धरोहर बन चुका है। मंदिरा के स्वर में गर्व था। आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, भले ही पिछला कुछ उसे याद नहीं रहता, लेकिन उसका लेना देना, पावना चुकाना उन्हीं लोगों के बीच चलता रहता है। वो कैसे? मंदिरा चकित थी। मुझे भी तो कहाँ पता था। वो तो अब जाकर थोड़ा थोड़ा समझ आया है कि जीवन का उद्देश्य या रहस्य क्या है। जब तक किसी का देना बाकी रहेगा, जन्म लेकर आना होगा। पावना की भी यही कथा है। इसे कहते हैं कार्मिक अकाउंट। इससे मुक्त होकर या होने पर आवागमन से मुक्ति पाई जा सकती है, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्ति पाई जा सकती है। ये तो काफ़ी मुश्किल बात लग रही है मुझे। ठीक ठीक बताओ ना, मंदिरा बोली। इसके लिए यानी कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के लिए किसी भी सिचुएशन को लेट गो करना सीखो। दूसरे ने क्या कहा या क्या किया, इससे कोई वास्ता मत रखो। सबों के लिए प्रेम का, क्षमा का भाव रखो। अपने रोल पर फोकस रखो। दूसरे का जो भी कार्मिक अकाउंट होगा वह उसके लिए होगा। मंदिरा बोल पड़ी। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये सारी ज्ञान की बातें ब्रह्म कुमार की सिस्टर शिवानी से सुनी है मैंने और समझी भी हैं। और बताना, अब तो हमारा जहाज अपनी ऊंचाइयों को छोड़ने लगा है मंदिरा। दिल्ली तक की दूरी कम बची। हम दोनों ने अपने अपने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सचेंज किए, एक दूसरे से संपर्क में रहने का वादा किया और जीवन धारा में बहने के लिए चल दिए। अभी अभी प्लेन में दिखाई गई फिल्म का अंत हुआ था और उसी फिल्म के एक गाने का ट्यून बज रहा था। दो पल की थी दिलों की दास्तां और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। हमने एक दूसरे को निहारा और मुस्कुराकर चल दिए।